नमस्कार दोस्तों, आईएएस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं उत्कर्ष सिंह। आज हम बात करेंगे सिंधु जल संधि के 60 वर्ष पूरे होने पर सिंधु जल संधि के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1960 में लागू की गई सिंधु जल संधि इंडस वाटर ट्रीटी के 60 वर्ष पूरे हो गए हैं। सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में लागू की गई थी। अब चर्चा करते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं की। सिंधु जल संधि, इंडस वाटर ट्रीटी। सिंधु नदी तंत्र में मुख्यतः 6 नदियां हैं। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज 6 नदियां हैं। इन नदियों के बहाव वाले क्षेत्र को मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच बांटा गया है। हालांकि इसका एक छोटा हिस्सा चीन और अफगानिस्तान को भी मिलता है। 19 सितंबर 1960 को विश्व बैंक की मध्यस्थता के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के बीच पाकिस्तान के कराची में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत सिंध नदी तंत्र की 3 पूर्वी नदियां रावी, सतलज और ब्यास को भारत को मिला और 3 पश्चिमी नदियां झेलम, चिनाब और सिंधु को पाकिस्तान को दिया गया। इस संधि में भारत इन 6 नदियों पर घरेलू और गैर उपभोग और कृषि उपयोग को छोड़कर सिर्फ 3 नदियों पर अपना अधिकार जमा सकता है या अपना अधिकार प्रदर्शित कर सकता है। रावी, सतलज और ब्यास पर पाकिस्तान झेलम, चिनाब और सिंधु पर, और घरेलू उपयोग, गैर उपभोग और कृषि उपयोग में 6 नदियों का इस्तेमाल कर सकता है। इसके साथ ही भारत को पश्चिमी नदियों पर रन ऑफ द रिवर रोर प्रोजेक्ट के तहत पन बिजली उत्पादन का अधिकार भी दिया गया है। स्थायी सिंधु आयोग सिंधु जल संधि 1960 के अनुच्छेद 8 के अंतर्गत इस संधि के क्रियान्वयन हेतु एक स्थायी सिंधु आयोग परमानेंट इंडस कमीशन के गठन का प्रावधान किया गया है। इस संधि के तहत आयोग की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य आयोजित की जानी चाहिए तथा संधि के अनुसार यह बैठक हर वर्ष बारी बारी भारत और पाकिस्तान में आयोजित की जाएगी। संधि का परिणाम और भारत का दृष्टिकोण क्या था। इस समझौते से पाकिस्तान को सीधा लाभ प्राप्त हुआ, क्योंकि इसके तहत भारत को 80.52% जल पाकिस्तान को देने पर सहमत व्यक्त की गई, जबकि भारत को मात्र 19.48% जल ही प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त भारत ने पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों पर नहरों के निर्माण के लिए 83 करोड़ रुपए पाउंड स्टर्लिंग में देने पर सहमत की गई। 83 करोड़ पाउंड स्टर्लिंग दिया गया। भारत ने पूर्वी नदियों पर पूर्ण अधिकार के लिए पश्चिमी नदियों पर अपनी मजबूत स्थिति को बावजूद इसके जल को पाकिस्तान में जाने दिया। गौरतलब है कि पाकिस्तान ने लगभग 2.6 करोड़ एकड़ जमीन की सिंचाई सिंधु नदी या इसकी सहायक नदियों पर निर्भर है। स्वतंत्रता के बाद भारत के विकास में जल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी, इसलिए प्रस्तावित राजस्थान नहर और भाखड़ा बांध के लिए पूर्वी नदियों के जल को प्राप्त करना बहुत आवश्यक था। इसके बिना पंजाब और राजस्थान में सूखा एवं कृषि उपज की भारी कमी जैसे गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस बात को लेकर भी सचेत थे कि भाखड़ा नहरों के निर्माण के कारण पाकिस्तान को जल की आपूर्ति कम नहीं होनी चाहिए। हालांकि वे इस बात पर भी स्पष्ट थे कि पूर्वी नदियों पर भारत के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस दृष्टिकोण के पीछे उनका मत था कि भविष्य में भारत और पाकिस्तान भी अमेरिका तथा कनाडा की तरह मित्रवत एवं शिष्टाचार पूर्वक साथ रह सकेंगे। इस संधि का विवाद और चुनौतियाँ। वर्ष 1976 के बाद से भारत द्वारा पश्चिमी नदियों पर सलाल पनबिजली परियोजना, चिनाब नदी पर वूलर बैराज परियोजना, बागलहर जल विद्युत परियोजना और किशनगंगा पनबिजली परियोजना जैसी कई परियोजनाओं पर कार्य शुरू होने के बाद से ही पाकिस्तान ने भारत पर संधि के उल्लंघन तथा पाकिस्तान में पानी की कमी के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान के अनुसार पश्चिमी नदियों पर भारत की परियोजनाएं संधि के तहत निर्धारित तत्कालीन शर्तों का पालन नहीं करती हैं। गौरतलब है कि सिंधु और सतलज नदी तिब्बत से निकलती है और वर्तमान में चीन इन नदियों के भारत में प्रवेश करने से पहले इन पर बांध निर्माण या अन्य परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है। इसमें भारत का पक्ष। इस संधि पर भारत का पक्ष। संधि के तहत पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियों का पानी आवंटित किया गया है, परंतु यह भारत को इन नदियों के पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले जल विद्युत क्षमता का दोहन करने की अनुमति देता है। संधि के तहत भारत को सामान्य उद्देश्य बिजली उत्पादन और फ्लड स्टोरेज के लिए पश्चिमी नदियों पर क्रमशः 1.25, 1.60 और 0.75 मिलियन एकड़ फीट
MAF कुल 3.6 MAF भंडारण इकाइयों के निर्माण की अनुमति देता है। हालांकि भारत ने अब तक किसी भंडारण इकाई का निर्माण नहीं किया है। साथ ही संधि के तहत पश्चिमी नदियों पर भारत द्वारा जल विद्युत परियोजना पर कोई मात्रात्मक सीमा या रन ऑफ द रिवर परियोजनाओं की संख्या पर कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अब बात करते हैं संधि को निरस्त करने की मांग। पाकिस्तान द्वारा भारत में सीमा पार आतंकवाद और चरमपंथ को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों के बाद कई बार भारत ने इस संधि IWT को निरस्त करने की मांग उठती रही है। इस संधि में किसी भी पक्ष के द्वारा एक तरफा तरीके से इसे समाप्त करने का प्रावधान नहीं है। हालांकि भारत में पाकिस्तान आयोजित आतंकवादी घटनाओं वर्ष 2001 पर संसद हमला, वर्ष 2008 मुंबई हमला, वर्ष 2016 में उरी और वर्ष 2019 में पुलवामा हमला के बाद भारत वियना समझौते के लॉ ऑफ ट्रीटीज की धारा 62 के अनुसार इस संधि से अलग हो सकता है। हालांकि संधि को निरस्त करने से क्षेत्र में एक बार पुनः अस्थिरता बढ़ने का खतरा बना रहेगा। अब बात करते हैं संधि के भविष्य पर। विशेषज्ञों के अनुसार भारत और पाकिस्तान को सिंध नदी तंत्र के जल के आर्थिक महत्व को देखते हुए इसकी क्षमता का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए IWT के अनुच्छेद 7 भविष्य में सहयोग के लिए के तहत इसके विकास हेतु साझा प्रयासों को बढ़ावा देना चाहिए। हालांकि वर्तमान में पाकिस्तान और चीन के बीच इस क्षेत्र में बढ़ते सहयोग को देखते हुए पाकिस्तान के साथ साझा सहयोग पर कोई समझौता बहुत कठिन होगा। IWT के अनुच्छेद 12 के तहत किसी उद्देश्य के लिए इस संधि में संशोधन दोनों सरकारों के बीच इस उद्देश्य के लिए एक विद्युत पुष्ट संधि के द्वारा का प्रावधान है, परंतु पाकिस्तान संधि में संशोधन के माध्यम से वर्ष 1960 में मिले बड़े हिस्से में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहेगा। वर्तमान परिस्थिति में भारत के पास इस संधि के प्रावधानों का अधिकतम लाभ लेना ही सबसे बेहतर विकल्प होगा। भारत द्वारा बेहतर जल प्रबंधन परियोजनाओं के अभाव में 2 से 3 MAF जल पाकिस्तान में चला जाता है। इसके साथ ही पश्चिमी नदियों पर विद्युत उत्पादन की कुल अनुमानित क्षमता 11,406 मेगावाट में से अब तक केवल 3,034 मेगावाट का दोहन किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा सिंधु जल संधि के तहत प्राप्त अपने अधिकारों का पूरा लाभ लेने के लिए शीघ्र ही परियोजनाओं की कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी मिले तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।